प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। मैं कुछ एक प्रयोग बता रहा हूं जिसमें आलस को आप दूर कर सकते हैं। सौभाग्य बढ़ता है इस प्रयोग से। इतना ही नहीं, आपके घर में बरकत बढ़ेगी, आपका यश सम्मान यश कीर्ति बढ़ेगी। और इतना ही नहीं, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको नौकरी में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। ये सूर्य उपासना आपको बता रहे हैं, अवश्य करें अपने जीवन में। क्या करना है सूर्य उपासना में? सबसे पहले तो मैं आपको इसका मंत्र बता रहा हूं, लिखे दे रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए। ओम घृणि सूर्याय नमः। ये एक दिव्य मंत्र है और हर गृहस्थ हो या आध्यात्मिक जीवन जीने वाला हो या गृहस्थ जीवन जीने वाला, सभी को इस मंत्र का जप अत्यंत फलदायी बताया गया है। ध्यान दें, कहते हैं कि तुम किसी भी समय, जैसे बहुत से लोग कहते हैं हम देर से उठते हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। अगर कभी आप देर से उठते भी हैं, वैसे तो नियम होना चाहिए कि प्रातः उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना अत्यधिक लाभप्रद माना गया है, क्योंकि यह सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है, रोगों को नाश करने वाला होता है। प्रातः का उगता हुआ सूर्य दर्शन कर लेने मात्र से, प्रातः काल उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने मात्र से आप ये समझ लीजिए कि आपके समस्त रोगों को नाश करता है और समस्त विपत्तियों का नाश हो जाता है। और इतना ही नहीं, आरोग्यता तो प्रदान ही करता है, यश सम्मान कीर्ति में वृद्धि करता है और सौभाग्य को प्रदान करने वाला होता है। अब बहुत से लोग देर से उठते हैं, तो कोई बात नहीं, जितने टाइम उठे आप ये नियम बना के रखें कि हमको सूर्य नारायण को जल अवश्य देना है। याद रखो, जल आप अवश्य दीजिए, निश्चित रूप से, और ताम्र पात्र में दीजिए, यानी तांबे के किसी पात्र में दीजिए, और सूर्य को जल दोनों हाथों से दीजिए। एक बात और ध्यान रखिए कि जैसे जल जब गिरता है तो बहुत से लोगों के पैरों पे छिट्टियां पड़ जाती हैं। लोग सोचते हैं कि ये गलत है। ध्यान रहे, छिट्टियों का कोई दोष नहीं माना गया, हम ग्रंथों की बात कर रहे हैं। पैरों पे पड़ी हुई जो जल की बूंदें होती हैं, उनका कोई भी दोष नहीं माना गया सूर्य को अर्घ्य देते समय। बहुत से लोग कहते हैं कि गमले में दे, थाली में दे आदि। नियम अच्छी बात है, आप सम्मान करते हैं, कहीं भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप कहीं भी दे रहे हैं और पैरों पर जल की बूंदें पड़ रही हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उसका कोई दोष नहीं है। और आपको अपने पैरों पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपना भाव सूर्य भगवान की तरफ रखना है। आपको उनको ध्यान करते हुए उनको जल देना, इसका ध्यान रखें। प्रत्येक रविवार को लाल चंदन, लाल अक्षत, लाल फूल डाल करके ही आप सूर्य नारायण को जल दें। सूर्य अगर कमजोर है, आत्मविश्वास की कमी है, आपको ज्यादा डर लगता है, हृदय संबंधी कोई बीमारी है, ये सब सूर्य से होती है। अब सूर्य कमजोर होने से होती है। आप अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आप ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें कि आप लाल टीका लगाएं प्रतिदिन, और लाल केसर युक्त लाल चंदन का अगर टीका लगाते हैं, सूर्य आपका मजबूत होता है। पिता का सम्मान करें, पिता के पैर अवश्य छुएं प्रतिदिन प्रातः काल, और तांबे के लोटे में रखा हुआ जल प्रतिदिन पिए। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा, बलवान होगा। पीड़ित है तो अपनी पीड़ा से जो तुमको कष्ट दे रहा है वो दूर होगा। कुल मिलाकर के ये सब कार्य करिए, आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। जो मैंने मंत्र लिखा है, प्रतिदिन नियम पूर्वक सूर्य के सामने खड़े होकर या बैठ करके, जल देने के बाद आप बैठ जाइए, बैठ करके एक माला ओम घृणि सूर्याय नमः, एक माला मंत्र अवश्य ही जप कीजिए। यदि आपके पास समय है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप प्रतिदिन रविवार से प्रारंभ करके रोज करें, अत्यधिक लाभ होगा। सूर्य नारायण की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी।